बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये फ़र्क है कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक इक्वेशन को हमने ग्राफिकली जो है वो सॉल्व करना था, और अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है फ़र्ज़ किया, और इसके पॉइंट्स उसी तरह हम पहले फाइंड करके तो यहाँ पे ये लाइंस जो है ये ड्रॉ करेंगे। ये एक लाइन जो है ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 2 है यानी कि सेकंड फंक्शन, ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे सेम उसी पैटर्न पे, और फिर ये हम ये लाइन जो है ये इस तरह ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हम यहाँ पे इन क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है कि इसमें हमने ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको हमने 1 बाय 1 उसी तरह इनके पॉइंट्स फाइंड करने हैं और बाद में इनको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप यही है, इसको जो गिवन इक्वेशन है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो जब ये कन्वर्ट होगा, अब हम 1 बाय 1 उसी तरह एक नेगेटिव इंटीजर्स इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो -x -1 को रख के हम -1 + 8, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा +1, और आगे +8 है तो +1 और +8 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस तरह जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का हमारे पास आ जाएगा -1, और जो y कोऑर्डिनेट है इसका वो आ जाएगा +9। तो पहला पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब चूँकि हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो दूसरा पॉइंट भी फाइंड करना है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं, तो वो मैं ले रहा हूँ 2। तो अब इसी इक्वेशन में 2 की वैल्यू को इंसर्ट करें और इस तरह इसको कैलकुलेट करें, तो 8 - 2 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर +6, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा हमारे पास, यानी कि x कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा 2, और जो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का वो आ जाएगा 6। तो इस तरह इस इक्वेशन के हमने दो पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब सेम इसी तरह पर सेकेंड इक्वेशंस को इसको कन्वर्ट करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y को सेपरेट करें और 3x - 4 y को एक साइड पे। अब आप इसको, ये हमारे पास ये हमने फाइंड कर लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब इसको भी हमने इसी तरह, इनके भी दो पॉइंट्स हमने फाइंड करना है, क्योंकि इसकी भी हमने जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी, जो इक्वेशन है 3x - 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका भी मैं -1 एक नेगेटिव ले लेते एक्सेस पॉइंट, और 3 × -1 - 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, -3 × 1 = 3 और -4, -3 - 4 = -7। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया इस पॉइंट का -1, और जो y कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा -7। तो एक पॉइंट आपने फाइंड कर लिया। अब दूसरा भी इसी तरह है, तो दूसरा भी हम इसको +2 कंसिडर करते हैं एक, और 3 × इसी क्वेश्चन में आप +2, तो 3 × 2 - 4, अब 3 × 2 = 6, और -4, 6 - 4 ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट भी 2। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये हम ग्राफ पेपर के ऊपर जो दोनों लाइंस हैं इनके पॉइंट्स हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इसका जो है ग्राफ पेपर, ये फर्स्ट लाइन को हमने ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट है इसका -1, इसको स्ट्रेच अप करें क्योंकि y जो है वो पॉजिटिव है, 9 तक इसको लेके जाएं, और यहाँ पे फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आके इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारा पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन का -1 9। अब दूसरा पॉइंट है 2 और वर्टिकल एक्सेस पे 6। तो जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है ये क्रिएट होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम अब ज्वाइन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करें, इन दोनों पॉइंट्स को रूलर के ज़रिए कनेक्ट करें, और ये हमारे पास देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ये लाइन जो है ये कट कर रही है, ठीक है। और इस लाइन का हम एक नाम रख देते हैं लाइन AB।
अब सेकंड जो पॉइंट है उसी तरह ही हमने इसको, जो सेकंड लाइन है उसके कोऑर्डिनेट है -1 -7, तो इसको भी इसी तरह ड्रॉ करें। अब ये -1 है और -7 है, y की वैल्यू डाउनवर्ड स्ट्रेच करें और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आके इंटरसेक्ट करें वहाँ पे ये जो पॉइंट है ये क्रिएट होगा, वो होगा -1 -7। और सेकंड पॉइंट है, दोनों पॉजिटिव हैं, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी, यानी कि y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह। ये पॉइंट जो है ये 2 को ऊपर तक स्ट्रेच करें y तक और y को हॉरिजॉन्टली इस तरह स्ट्रेच करें, दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर आएगा हमारे पास 2, 2। अब इसी ये दोनों पॉइंट्स को उसी तरह एक लाइन के जरिए ज्वाइन करें, तो जब ये लाइन हम ज्वाइन करेंगे तो ये कि देख दोनों लाइंस एक जगह पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये x एक्सिस से +3 और y एक्सिस से +5। तो ये पॉइंट हमने एक्चुअली यहाँ पे फाइंड करना था। तो अब हम इसका जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पे लिखते हैं इसको, और इस लाइन का लेबल हम कर देंगे, लेबलिंग की है मैंने CD, ठीक है। तो कैलकुलेट लिखें लाइन AB, पढ़ लें इसको, इतना है लाइन AB इज़ द ग्राफ ऑफ x + y, ये जो x + y ये इसकी जो है ये लाइन AB है, और लाइन CD जो है ये लाइन CD ये है C और D को लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है 3x - y = 4 को, और जो दोनों आगे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट जो हमारे पास अब वो यहाँ पे हमने पॉइंट वो लिखना है, तो वो राइट करें। हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, 5। M जो है इसको पॉइंट का लेबल जो है वो हमने अटैच करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 और उसका सेकंड पार्ट, ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनको भी हमने 1 बाय 1 सॉल्व करके फिर ग्राफ पेपर के ऊपर उसी तरह ड्रॉ करना है। तो पहली क्वेश्चन है x - y = 1, तो 1 को जो है लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें और y को जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और यहाँ पे अब हम 1 बाय 1 एक नेगेटिव इंटीजर लें यहाँ पे, और y की वैल्यू हमारे पास भी बन जाएगी, x की जगह पे रखें यहाँ पे -1 और आगे -1 है, और -1 ये आ जाएगा -2, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे इसका आ जाएगा -1, और जो y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आ जाएगा -2। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब सेकंड एक पॉजिटिव इंटीजर रख लें, यहाँ पे मैं यहाँ पे रखने लगा, अब 3 रख रहा हूँ। पॉइंट आपने वैसे रखने हैं जो आप आसानी से ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सके, ठीक है। तो ये मैं 3 रखा है, तो 3 - 1, तो 3 - 1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फिर 3, और जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2। तो पहला पॉइंट हमने जो लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो हमने सॉल्व कर ली है। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे भी इसको 2y वो और 7 -x + 7 ये राइट साइड पे। अब y के साथ जो कोएफिशिएंट 2 है इसको हमने रिमूव करना है, तो वो किस तरह करते हैं, दोनों साइड के ऊपर जो भी y के साथ कोएफिशिएंट है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2y / 2 -x + 7 / 2। अब ये देखें ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई है फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब फ्रैक्शनल फॉर्म में इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें एक नंबर सर्च करना पड़ेगा जो आसानी के साथ, जब ऊपर जो न्यूमरेटर पे आंसर भी जो है हमारे पास इवन नंबर आना चाहिए, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो लिहाजा अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 यहाँ पे -2 जो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो इंसर्ट करता हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 2 = 9, और 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। और कोशिश हमने ये करनी है कि जब भी हमने ग्राफ पेपर के ऊपर जो क्वेश्चंस करने हैं हत्तल इम्कान कोशिश यही करें कि वो डेसिमल वैल्यू में उसकी क्वेश्चन, हालांकि सॉल्व तो हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 4.5 आया, इसको हम ग्राफ पेपर ऊपर ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें क्योंकि बाद दफ़ा इस तरह के डेसिमल पॉइंट से आ जाएंगे जो ग्राफ पेपर में सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो इसलिए अब मैं इसको -1 से जो है वो ये सिंप्लीफाई करवाने लगा हूँ, ठीक है। इस बार तो -1 चूँकि -1 ये हमारे पास आ जाएगा 1, और 1 को जब हम 7
में प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 8, यानी कि इवन नंबर में आ जाएगा। और चूँकि डिवाइज़र इसका 2 है तो 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक इंटीजर आ जाएगा 4, ठीक है, परफेक्ट इंटीजर। तो यह लिहाजा -1 ये हमारे पास आ जाएगा x का, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4। तो पहला पॉइंट तो ये आपने इसको इस तरह आप इसको अगर अरेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर में मैंने 1 रखा है और -1 और आगे फिर +7 है, तो -1 और 7 आपस में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। 7 - 1 6, और 6 भी चूँकि 2 का मल्टीपल है आसानी से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, इवन नंबर है, तो लिहाजा ये भी हम इसको कर रहे हैं 7 - 1 6 डिवाइडेड बाई 2 और इसका आंसर आ जाएगा 3। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास इस पॉइंट का आएगा पहले 1 x और फिर y जो है वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3। अब ये दोनों लाइंस के पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 लाइन के ऊपर जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो पहला पॉइंट है -1 -2, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से आपने डाउनवर्ड स्ट्रेच करना है -2 और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -1 -2। अब सेकंड पॉइंट है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से, और +2 जो है वो आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो +2 और +2 यहाँ पे जब हम इंटरसेक्ट होगा तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 3, 2, ठीक है। तो इसको आप जो है ये 3, 2 यहाँ पे राइट करें। आप इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन के ज़रिए, और इस लाइन को लेबल कर दें लाइन AB, ठीक है। तो ये पहली लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब इसी तरह सेकंड जो इक्वेशन है उसकी तरफ आ जाएं, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर -1 और y जो पॉजिटिव है तो उसको आपने ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, +4 तक ले जाएं, और ये +4 तक लेने के बाद यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, और ये हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसको एक यहाँ पे एक डॉट इंसर्ट करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, 4। अब दूसरा पॉइंट है इसका 1, ये भी पॉजिटिव एक्सिस है और y के ऊपर भी पॉजिटिव है, तो 1, 3 ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये आ जाएगा 1, 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम जब हम ज्वाइन करेंगे तो दोनों लाइन एक पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। वो पॉइंट ऑलरेडी उसी में से जो 3, 2 हमारे पास पॉइंट है, इसी लाइन में से जो लाइन है ये CD क्रॉस कर रही है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे द लाइन AB इज द ग्राफ ऑफ x - y = 1। ये पहली क्वेश्चन AB को, और दूसरा है लाइन CD, ये x - 1 वाला, ठीक है। और दूसरी लाइन है हमारे पास लाइन CD इज द ग्राफ ऑफ x + 2y = 7। लाइन CD कौन सी है? ये वाली लाइन CD ये वाली लाइन है, और इज द ग्राफ ऑफ x + 2y = 7, ये इसको डिनोट कर रही है। और जो दोनों लाइंस एक जगह पे एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पॉइंट होगा 3, 2, और इसको लेबल कर दे M के साथ। ये हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 3 है x - 2y = 1। तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है हमारे पास x, और लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे -1, और राइट साइड की तरफ -2y, ये हमारे पास हो जाएगा 2y, ठीक है। अब 2y = हमारे पास, अब हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे। 2y = x - 1। अब y के साथ चूँकि 2y जो है वो कोएफिशिएंट है 2, यानी कि तो 2 हम लेफ्ट साइड, और 2 से हम x - 1/2 राइट साइड की तरफ हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी y = x - 1/2। तो अब हम इसको जो है वो आसानी के साथ ये दो पॉइंट्स हमने लेने हैं, इसका कोई सा भी, तो -3 हम लेते हैं इसका, ठीक है। तो -3 तो x की जगह पे -3 और -1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -3 - 1
-4 और -4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। y की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू -2। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास -3 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास -2। अब दूसरा एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले, वो मैं +3 लेने को, ठीक। तो y इज इक्वल टू 3 - 1 ओवर 2 और 3 - 1 का मतलब है 3 - 1 2 ओवर 2 और 2 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 और y कोऑर्डिनेट आएगा हमारे पास 1। तो 3, 1 ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा एक लाइन के ऊपर। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट है तो इसको भी हम y एक तरफ, तो y इज इक्वल टू -2x +2। अब यहाँ पे भी हम इसको x और y कोऑर्डिनेट ये हम फाइंड करेंगे सिंपल। तो एक कोई सा भी पॉइंट आप मतलब -1 रखा है हमने, तो y इज इक्वल टू -2 और x की वैल्यू हमने रखी है -1, तो -1 यहाँ पे रखेंगे और आगे +2। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 और +2 ये हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1, ये -1 x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, और जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लाइन का, जो सेकंड लाइन है। ठीक है, अब हम जो है वो दूसरा पॉइंट वो हम 3, तो -2 इंटू +3 ब्रैकेट के अंदर और +2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 2 ज़ा 6 और +2 -6 +2 ये हो जाएगा -4। तो ये हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास 3 और जो -4 आएगा वो है जो है वो y कोऑर्डिनेट। अब ये हमारे पास जो एक लाइन ये यानी एक लाइन के दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ पेपर में जब हमने इसको तो सबसे पहला पॉइंट नेगेटिव x एक्सिस -3 और डाउनवर्ड स्ट्रेच करें -2 तक, तो ये -2 तक इसको हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये हमारे पास आएगा -3, -2। ठीक है, और अब दूसरा जो है पॉजिटिव x एक्सिस +3 और हॉरिजॉन्टल एक्सिस +1, तो जहाँ पे ये आके इंटरसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा 3, 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करें रूलर के ज़रिए, ये ज्वाइन, तो ये हमारे पास ये पॉइंट अब हम इसको दोनों पॉइंट्स को आगे ये लाइन AB इसको हमने इसको लेबल कर दिया लाइन AB के साथ। अब सेकेंड लाइन जो है x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर -1 और अपवर्ड आपने 4 तक इसको लेके जाना है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, 4। और दूसरा पॉइंट है इसका x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस -0.4, तो -0.4 तक इसको स्ट्रेच करें, और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 3, -4। अब इन दोनों को आप आपस में आपने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, और जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये देखें हमारे पास आ रहा है +1 के ऊपर जो है ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि m जो है हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा 1, 0, यानी कि तो यहाँ पर आप लिखेंगे लाइन AB इज़ द ग्राफ ऑफ, ये AB जो है इज़ द ग्राफ ऑफ x - 2y = 1, ये इस लाइन की जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और लाइन CD, तो लाइन CD इज़ द ग्राफ ऑफ, ये लाइन CD, तो ये लाइन CD जो हम क्रॉस करेंगे तो ये लाइन CD इज़ द ग्राफ ऑफ 2x + y = 2। और ये दोनों जो लाइंस हैं
ये ड्रॉ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है हमारे पास आ रहा है वो है 1 0। तो ये हमारे पास हमने यही फाइंड करना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है ये पॉइंट, इसको हम कहलाएंगे 1, 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 4, तो ये भी उसी तरह टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पहली क्वेश्चन तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिहाजा आप इसको कुछ भी नहीं करना और एक नेगेटिव पॉइंट ले -2 और इसको अब इसी के अंदर इंसल्ट करके तो पहला पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। यानी कि ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस 2 2 4 और आगे +2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा -2 और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन का फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब एक हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, वो भी हम +2 ले लेते हैं। ठीक है, तो +2, तो y = 2 × 2 और आगे +2, तो 2 2 4 और +2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 + 2। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6, यानी कि x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 2 और y की वैल्यू 6। तो इस तरह हमारे पास एक लाइन हम यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ कर लेंगे। अब सेकंड लाइन के ऊपर आ जाएं, तो 2y को तो आप लेफ़्ट साइड पे रखें और -3x ये जब शिफ्ट करेंगे उस तरफ तो ये हो जाएगा, यानी कि +3x हो जाएगा -3 और 4 ऑलरेडी उधर ही है, तो लिहाजा वो उसका। अब y के साथ जो कोएफिशिएंट है ये हमने रिमूव करना है, तो वो किस तरह रिमूव करना होता है ये पीछे हम क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं। तो -3x + 4 ÷ 2, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के ऊपर हमने 2 से डिवाइड करना है। तो अब ये हमारे पास आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है जो जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब चूँकि देखें ये भी 2 का डिवाइज़र है, तो लिहाजा आपने ऊपर से भी जो है वो इवन नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, 3 × 2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -2 रखें पहले और ये 4 और माइनस माइनस प्लस इसका और 3 × 6 और 6 + 4 ये हमारे पास आ जाएगा इवन नंबर। और चूँकि डिवाइज़र है 2 इसका, तो 10 ÷ 2, तो 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाएगा सेकंड लाइन का हमारे पास -2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा 5। अब इसी तरह एक पॉजिटिव पॉइंट ले लें, यही पॉइंट ले लें +2 का। ठीक है, तो ये +2 और y = अब -3 और 2 और +4 आ गई इक्वेशन और डिवाइज़र 2, तो -3 × 6, तो -6 और +4, -6 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर -2 और डिवाइज़र नीचे 2 है, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -1। तो जब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 और y की वैल्यू हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट इसका -1, तो दोनों लाइन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, पॉइंट्स हमने फाइंड कर ली दोनों लाइन के। अब हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो नेगेटिव एक्सेस पे और नेगेटिव डाउन ये हमने स्ट्रेच करना है और जहाँ पे ये आके इंटरसेक्ट कर रही है ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा -2, -2। और इस लाइन का दूसरा पॉइंट जो है, अब ये पॉजिटिव एक्सेस की तरफ जाना है अपने, वो है 2 और 6 जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ तक अपन इसको स्ट्रेच करना है और यहाँ पे जो दो इंटरसेक्शन जो लाइंस आएंगी इंटरसेक्ट करेंगी आगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 6। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करें और लाइन देखें ये वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजेंटल एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को कट करके यानी कि इंटरसेक्ट करके ये क्रॉस कर रही है। और इस लाइन को भी लेबल कर देते हैं हम ए बी, यानी कि ये लाइन ए बी कहलाएगी। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ आ जाएं, तो
ये है -2, उसको स्ट्रेच करें +5 तक वर्टिकल एक्सिस यानी कि इस यहाँ से, और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट जो कहलाएगा ये कहलाएगा -2,5। और लास्ट इसका जो है वो हमने ड्रॉ करना है x एक्सिस 2 और डाउन करना है 1 -1 पॉइंट तक हमने इसको डाउन करना है, या -1 यूनिट तक, ठीक है। तो ये जब इसको हम हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास ये बनेगा काम 2,-1। अब इन दोनों को हम आपस जो दो पॉइंट्स हैं इनको जब लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि दोनों लाइन जो देखिए सेकंड लाइन भी जो है वो वर्टिकल एक्सिस यानी कि +2 इसमें से कनेक्ट कर रही है, गुजर रही है, ठीक है। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस यहाँ पे 0 होगा और तो y एक्सिस यहाँ पे 2। तो ये इसका जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा हमारे पास M, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और 0,2 क्योंकि x एक्सिस यहाँ पे 0 है तो ये इसका जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कि नो लाइन AB लाइन कौन सी है, ये, ठीक है। और लाइन AB जो है ये हमारे पास इज़ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, जो फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x + 2। ये फर्स्ट लाइन की जो लाइन ग्राफ पे है, और ये सेकंड लाइन CD, जो लाइन CD इज़ द ग्राफ ऑफ 3x + 2y इज इक्वल टू 4। और ये दोनों लाइन्स जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं वो है 0,2, हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M जो है ये इसका पॉइंट का लेबल हम, और 0 यानी कि x एक्सिस यहाँ पे 0 है x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इसका +2 पे आके ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह ये जो है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलें जी, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 और इसका पार्ट 5 जो लास्ट पार्ट है, दोनों ही इक्वेशंस हैं। तो फर्स्ट इक्वेशंस पहले उसी तरह हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 3y इज इक्वल टू 2x + 8। अब y के साथ चूँकि कोएफिशिएंट 3 है ये हमने पहले रिमूव करना है, तो 3 से लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों से डिवाइड करें तो हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसको ये पॉइंट्स जो हैं, अब हमने ऐसे कोई डिजिट्स हैं, इंटीजर्स तलाश करने हैं वो 3 के साथ हम इसको इजीली डिवाइड कर सकें। तो ये आपने सर्च करके देखे हैं तो यहाँ पे मैंने रखा है -1, और -1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 + 8 ये हो जाएगा, -2 + 8 इज इक्वल टू 6। और 6 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा यानी कि x कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा -1 और y कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा +2। तो ये पहला पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब हम इसका सेकंड जो है वो फाइंड करेंगे। लेते हैं इसका 2, क्योंकि 2 × 4, 4 + 8 12, और 12 जो है वो भी मल्टीपल है 3 का, ठीक है। तो ये हम 2 कर लेंगे इस तरह 3 के साथ, ये भी डिवाइड आसानी के साथ हो जाएगा। तो इसलिए हम करेंगे 2 × 4 + 8 12, 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ पे इस पॉइंट का हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा 2, और y का जो है वो 4। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाएं, तो सेकंड इक्वेशन, तो x को जो है वो राइट साइड की तरफ हमें मूव करना है। तो अब यहाँ हमारे पास एक नेगेटिव नंबर मैंने 3 लिया इस दफ़ा, तो माइनस इंटू -3 और +1, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और +3 + 1 3 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो नेगेटिव x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा -3, और इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट का वो आ जाएगा 4। तो पहला पॉइंट हमने इस लाइन का फाइंड कर लिया। अब सेकंड, ये हमारे पास है इसको +4 इंटीजर। अब इसके साथ इसको सिंप्लीफाई करें तो -4 हम रखेंगे x की वैल्यू, और 4 जो है इसकी x की वैल्यू, तो -4 और +1, तो -4 + 1 ये आ जाएगा -3। तो यहाँ पे x एक्सिस
एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट -3। तो दोनों लाइंस के दोनों पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट -1 2, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से आपने पॉजिटिव अपवर्ड 2 यूनिट अपवर्ड अपने इस पॉइंटर को लेके जाएं और यहाँ पे 2 के सामने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें और जो इंटरसेक्शन दोनों लाइंस आपके इंटरसेक्ट करेंगी तो ये हमारा बनेगा पॉइंट -1, 2। और इसका सेकंड पॉइंट दोनों पॉजिटिव हैं। पॉइंटर को +2 से अपवर्ड स्ट्रेच करें 4 यूनिट तक और यहाँ पे 4 यूनिट से एक लाइन ड्रॉ करें हॉरिजेंटली और जहाँ पे ये दोनों लाइंस आके इंटरसेक्ट करेंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड पॉइंट इसका, और ये बन जाएगा 2, 4। आप इनको एक लाइन के दोनों पॉइंट्स को एक लाइन के ज़रिए आपने कनेक्ट करना है और ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह। ये लाइन का नाम लेबल कर दें लाइन AB, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी लाइन AB। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका -3, 4, यानी कि -3 नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपने इसको ऊपर स्ट्रेच करना है 4 यूनिट तक। तो ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस से ऊपर, क्योंकि 4 जो है ये पॉजिटिव है तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा यहाँ पे आपने एक डॉट इंसर्ट करें और ये वाला जो पॉइंट है बनेगा -3, 4 और लास्ट पॉइंट इसका एक्स एक्सिस 4 पॉजिटिव एक्सिस से और स्ट्रेच डाउन करना 3 यूनिट वाई एक्सिस के ऊपर। तो इस तरह हमारे पास अब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला बन जाएगा 4, -3, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब इन पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करने, देखिए ये तीनों एक ही पॉइंट में से आके जो है वो जो लाइन है ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को लेबल कर दे CD और एक ही पॉइंट यानी कि -1, 2 ये कॉमन पॉइंट है जो यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अब हम लिखेंगे इसे लाइन AB इज़ द ग्राफ ऑफ, ये लाइन AB जो है इज़ द ग्राफ ऑफ जो फर्स्ट इक्वेशन है 3y = 2x + 8, ठीक है। तो ये लाइन जो है AB और लाइन CD जो है, अब लाइन CD की तरफ आए तो लाइन CD जो है इज़ द ग्राफ ऑफ, CD लाइन कौन सी है, ये वाली। तो लाइन CD इज़ द ग्राफ ऑफ जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो है x + y = 1, ये ठीक है, x + y = 1। और दोनों लाइंस जो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो जो पॉइंट कहलाएगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसकी वैल्यू होगी -1, 2 और m जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का लेबल है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का 2.2 का ये यहाँ पे फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी।